स्वागत है। अभी मैं अमित सर के पास हूँ और स्टडी मूड सेंटर में हूँ और यहाँ पे अमित सर से मैं कुछ आप लोगों के लिए बिहार पुलिस को लेकर के जो है कि गाइड करवाना चाहता हूँ। और जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है वो अमित सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है बिहार पुलिस के लिए, खास करके यानी मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए मैं अमित सर से मिलाता हूँ आप सारे लोगों को। सर स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। सर बिहार पुलिस रिजल्ट आया सर, कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी इंस्टीट्यूट को सर। और यहाँ से काफ़ी बच्चे का रिजल्ट रहा और किस प्रकार से सर आपने स्टडी करवाया और रिजल्ट में सर कहीं पे किसी तरह का नोक झोंक तो सर नहीं हुआ? देखिए, अभी जो मेन है मुद्दा कि कट ऑफ नहीं जारी करना, क्वेश्चन पेपर नहीं देना, ऑब्जेक्शन, तो इसके लिए महीने दिन पहले भी हम लोग ट्विटर कैंपेन किए थे। उस समय कोई साथ मिला नहीं किसी का और इसके लिए हमेशा हम बात उठाते रहते हैं। तो मैंने बोला भी था कि जब रिजल्ट आएगा तो लोगों में असंतुष्ट होगा कि डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया जाता है और उस कारण नहीं बताया जाता है। तो आयोग को पोर्टल जारी करना चाहिए, मार्क्स दिखा देना चाहिए, लड़के संतुष्ट हो जाएंगे और किस दिन कितना नंबर बढ़ाया गया, क्या घटाया गया, ये जानकारी दे देना चाहिए। बात रहा रिजल्ट का, तो बहुत से पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट हुआ। मेरे पास बहुत से खाली गोला भेजा गया था। सबसे ज्यादा वही दुविधा था कि खाली गोला वाला रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है। मैं कुछ आर्थिक अपराध इकाई को भी भेजा था। मैं समय के साथ उसको मैं सर्कुलेट करूंगा टेलीग्राम पर कि जो भी मिलाना है अपना मिला सकते हैं वो रोल नंबर। और अभी भी टेलीग्राम पर मेरा पड़ा हुआ है। किसी का रिजल्ट नहीं हुआ। कुछ लोगों पर जो है पुलिस भी लगा हुआ है क्योंकि वो लोग उस समय दावा पेश कर रहे थे कि मैंने ये कर अंदर से आ गया। फिर उसके बाद उनके पीछे अभी भी वो भागी है, फरार ही है। तो बेहतर एग्जाम हुआ है, लड़कों का पढ़ने वाला का रिजल्ट हुआ है। लेकिन पढ़ने वाले बहुत से लड़के भी असंतुष्ट हैं क्योंकि उनका जब तक मार्क्स नहीं शो किया जाता है, जब तक बताया नहीं जा रहा है कि किस कटअप के अनुसार आपने रिजल्ट लिया है, तब तक तो असंतोष है किया है। बच्चों लोग का कहना यह भी है कि मैंने मतलब 70 बनाया या 60 प्लस बनाया सर। तो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे मैसेज भी कर रहे हैं कि मेरा इतना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या त्रुटि हो सकती है सर? देखिए, मेरे भी क्लास में बहुत से अभ्यर्थी जो अगल बगल थे, मैंने कुछ घंटे पहले से इन्फॉर्मेशन दिया, घंटा पहले लोग आए कुछ, तो मैंने पूछा उन लोगों से। तो जो एग्जाम से पहले पूछा था और एग्जाम के बाद, दोनों अगर वीडियो को मैच किया जाए तो दोनों सेम ही बात वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि हकीकत वो बता रहे हैं। उनके मेरे पास जो भी टेस्ट होता था, उमर सीट पर टेस्ट होता था, यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है, तो उसका मेरे पास सब है, डाटा है कि वो लोग कितना स्कोर करते थे और वो उतना ही स्कोर लगभग उसके आसपास कर आए भी थे। ये बढ़ा चढ़ा कर नहीं, ओपन टेस्ट भी हम लेते थे। तो बहुत से लड़कों का रिजल्ट हुआ है। मैं तो बोलूंगा कि एक ग्रुप बनाया गया था काफी गरीब लड़कियों का, मतलब वो उत्तरी बिहार की, जो कोई गार्ड नहीं कर रहा था। तो 23 ग्रुप था, उसमें से 2 लड़कियों का रिजल्ट नहीं हुआ है। एक लड़का 2 लड़की का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो फिर अब बाकी 20 लोगों का रिजल्ट हुआ है, 21 लोगों का। तो इससे अंदाजा मिल रहा है कि पढ़ने वाली लड़की का रिजल्ट हुआ है, लड़की का रिजल्ट हुआ है। अब बहुत से लोग में असंतोष इसलिए है कि दरोगा का भी जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं उस समय भी है कि मेरा स्कोर इतना था, नहीं हुआ है। सो बिहार पुलिस में भी पहले 2 घंटे पहले पढ़ाई हुआ करते थे। 2 घंटे पहले मतलब कि क्वेश्चन पेपर आउट हो जाना। यही आप देखिए एग्जाम में 10% पर डील हुआ था चेयरमैन से और 5 घंटा पहले ही क्वेश्चन पेपर निकल चुका था। तो ये अगर होते रहता तो फिर तो बर्बाद हो जाते लड़के। इस बार ईमानदारी पूर्वक लड़के आए हैं और ये चीज फिजिकल में भी दिखाई देगा। जैसे ही फिजिकल का कटअप घटेगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़के का क्या तैयारी था। सर इसमें परसेंटाइल को लेकर के भी कुछ बच्चे असंतुष्ट हैं, है ना? कह रहे हैं कि परसेंटाइल को लेकर के भी कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर हुआ है। तो सर इसके विषय में क्या बताना चाहिए? देखिए, परसेंटाइल लागू हुआ पहली बार बिहार में, पहली बार परसेंटाइल लागू किया, वो भी CSBC लागू किया। अब सबसे बड़ा दुविधा की ये सवाल है कि वो क्लियरिफिकेशन देते सामने। हम कुछ भी बोलेंगे, विश्वास तो हम तो CSBC है नहीं। सो बस मैं ये बोल रहा हूँ, आयोग भी है, उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्लियरिफिकेशन दे दीजिए कि आप किस दिन में कितना नंबर बढ़ा दिए हैं, किस शिफ्ट में और किस शिफ्ट में घटा दिया। क्योंकि घाटा बढ़ा तो है भैया, जिसका किसी का 65 पर हो गया है, किसी का 55 पर नहीं हुआ है, किसी का 55 पर हो गया है, किसी का 65 पर नहीं हुआ है, तो कुछ तो बढ़ा घटा है। तो ये कारण है और ये कारण को अगर खत्म करना चाहता है तो आयोग ही कर सकता है। कहीं ना कहीं बच्चा लोग बहुत खुश था कि अब जितने भी शिफ्ट थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज थे, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर आया। तो इस तरह का बात तो बहुत अच्छी बातें थी। लेकिन बच्चों लोगों में खास करके जो है कि रुष्टता यहाँ पे है सर, कि बहुत सारे बच्चे यही बात है कि मैंने इतना बनाया और कहीं ना कहीं जो है कि मेरा प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। तो इन सारे बातों को लेकर बच्चों को सर क्या बोला जाए सर उन्हें? देखिए, हम लोग भी एग्जाम दिए, रेलवे का, NTPC का, सब लेवल आदमी निकाला हुआ है। ग्रुप D 2 बार निकाले हुए हैं, टेक्नीशियन। MTS मेरा सबसे लाइव का पहला एग्जाम था 2015 में, वो भी मैंने निकाल रखा है। बिहार पुलिस कई बार, फॉरेस्टर, दरोगा। मैं एक चीज देखता हूँ, ठीक, जो लोग समझा पाएंगे कि परसेंटाइल और ये क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन, वो भी इसमें गुमराह कर रहे हैं। मैं बहुत पहले ही बोल चुका था कि जिसका कम नंबर होगा उसका भी रिजल्ट हो सकता है, जिसका अधिक नंबर है उसका भी रिजल्ट नहीं हो सकता है। मेरा हर वीडियो में ये चीज था, जब भी परसेंटाइल में बता रहा था, उस समय ही मैं बता रहा था। तो ऐसा चीज देखने को मिला है। हाँ,
इस बात को खुलासा कौन करेगा? तो आयोग करेगा, क्योंकि हम तो कर नहीं सकते। आयोग अपना कटअप जारी कर दे, एक पोर्टल दे दे कि आपका इतना नंबर है, सो वो भी पोर्टल कहाँ से देगा? ऑफलाइन एग्जाम में बहुत कम ऐसे आयोग होते हैं जो पोर्टल आपको प्रोवाइड करा पाते हैं कि आपका इतना नंबर है, क्योंकि उसके लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत से कर्मचारी कम, CSBC में तो पहले नंबर कर्मचारी की ही कमी है। तो मेरे हिसाब से आयोग को ये जो है निष्पक्षता लाना चाहिए कम से कम, और पेपर भी देना चाहिए। उसके लिए तो आंदोलन हम लोग खड़ा करने जा ही रहे हैं कि इस बार पेपर मिलना चाहिए कोई भी हाल में। तो यही मुद्दा है मुख्य रूप से, और लड़के इसीलिए असंतुष्ट है। आपकी बात सही है कि बहुत से लड़के अच्छा स्कोर करने के बाद भी जब बाहर है तो असंतुष्टि है, और जो अंदर चला गया कम स्कोर के बाद तो उसमें तो कोई रहेगा नहीं असंतुष्टि, वो तो खुश है भैया। तो ये बात सही है आपका, और उसको खत्म करेगा आयोग ही। सर 1,07,000 समथिंग जो है कि रिजल्ट आया बिहार पुलिस का, और इसमें जो है कि 12 लाख समथिंग बच्चे जो है कि अपीयर हुए हैं। तो सर उन बच्चों को क्या कहेंगे सर जो 11 लाख समथिंग बच्चे जो है कि सर इसमें ना आ पाए, उनके बारे में क्या आता है? बात आपका सही है कि सिलेक्शन हुआ 1,07,079, बाकी 11,97,000 की 96,000 कुछ लड़के थे, 12 लाख है। सो मैं यही चीज सबसे बता रहा हूँ कि देखो 1,07,000 रिजल्ट देगा, बाकी सब हटेंगे, और इसमें भी 1,07,000 में 21,000 ही रिजल्ट देगा, बाकी लोग हटेंगे। ये दोनों बात समझने की जरूरत है। तो फाइनल उसको 21,000 ही देना है। तो आप लोगों में अगर जो लड़के नहीं हो पाए हैं उनके लिए 20,000 भर्ती है, और तैयारी भी कराया जा रहा है। लड़के तैयारी कर रहे, तो 20,000 भर्ती पर अगर आप ध्यान नहीं देते और इधर इधर आप बात कहिएगा, फिर आप शोक में रहिएगा, फिर आप ये कीजिएगा, लास्ट में आएंगे आप 10 दिन 5 दिन 1 महीना सुस्ता लेंगे, बर्बाद कर लेंगे अपना समय, इधर उधर आएंगे। जितने भी टीचर आपको अभी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार पुलिस पर, अभी देखिएगा बरसाती मेढक की तरफ आ रहे हैं। मैं 1 महीना पहले आह्वान किया था कि चलो आंदोलन करते हैं भैया, ये आंसर की के लिए, क्वेश्चन बुकलेट के लिए, कोई तो साथ दो, कोई साथ नहीं दिया। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि कुछ भी ये कोई साथ नहीं दिया। बहुत लोग साथ भी देते हैं, छोटे छोटे बड़े बाहर से भी साथ देते हैं, बिहार से ज्यादा तो बाहर वाले साथ दे देते हैं, तो वो लोग तो साथ देते हैं। लेकिन बिहार के ही बड़े बड़े जो टीचर है वो बस अपने गुमान में है। तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आदमी अकेले लड़ रहा है तो एक साथ सभी बदलाव नहीं हो सकता। एकदम संगठन यूनिटी बना, यूनिटी बनना चाहिए स्टूडेंट का। और जब आह्वान हो तो उस समय सपोर्ट कीजिए। ट्विटर कैंपेन हुआ था, 1 लाख से अधिक ट्वीट हुआ था, लेकिन उसमें तो 15,000 स्टूडेंट भाग लिया था। एक स्टूडेंट 10-12 ट्वीट कर रहा था, और रिजल्ट दे रहा है 1,07,000। यानी इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग एक्टिव है और क्या चीज करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी भले आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन हकीकत है कि जब प्यासा को जो प्यास लगे उसमें प्यास नहीं बुझाइएगा, और मर जाने के बाद पानी गिराइएगा तो कोई फायदा उदा है नहीं। सेम यही चीज अभी हो रहा है कि खत्म हो गया डेट, तो उसके बाद आप हल्ला कर रहे हैं कि ये चीज वो चीज। उस पर दबाव बनाने का जब समय था आप लोग साथ नहीं दिए, वही इसका परिणाम दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सर जो आने वाली वैकेंसी है बच्चों लोग को कहा जा रहा है कि उसमें लग जाएं आप लोग, है ना, और क्लास शुरू कर दें अपना। वैकेंसी आपको आने वाला है फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, एक्साइज कांस्टेबल में सीट खाली हो रही है। एक्साइज कांस्टेबल का लिमिटेड सीट पर भर्ती आएगा। ड्राइवर का सीट आने वाला है, 20,000 कांस्टेबल का सीट आएगा। ये जो चीज़ है, ये जो सीटें हैं, और आपको ट्रैफिक विभाग में भी कुछ न्यूज़ हमको मिला था कि उसमें भी कुछ जो है डायरेक्ट भर्ती करने जा रहा है, जैसे कि उसका अलग भर्ती होता है, तो उसमें भी कुछ सीटें, लेकिन ज़्यादा नहीं। स्वाभिमान बटालियन का बहुत दिनों से भर्ती नहीं हो रखा है। ST कैटेगरी के लड़कियों के लिए खास वो भर्ती होता है, उसमें भी अभी रोस्टर क्लियर की बात किया जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव है तो ये बात किया ही जाएगा, भर्ती दिया ही जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि आप टारगेट फिक्स कीजिए, आपको जाना किस क्षेत्र में है, और तैयारी में लग जाइए। अभी से लग जाइए, सिलेबस डिफाइन है, उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और पहले वाला आप सोचिएगा कि 10 लाख 12 लाख 20 लाख दे देंगे, तो वो चीज़ अब नहीं चलने वाला है। यानी सर जो बिहार पुलिस का रिजल्ट दिया गया कहीं ना कहीं साफ सुथरा रिजल्ट हुआ है। एकदम एकदम सर बहुत अच्छे से जो है कि बच्चों लोग को गाइड किया सर कि उन बच्चों को हतोत्साहित नहीं होना है जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है ना, और वे बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ है कहीं ना कहीं ग्राउंड जो है कि पकड़ लेना है। हाँ, पकड़ लेना है। और जो भी लड़के तैयारी आगे करेंगे, मत सोचिए कि टेस्ट नहीं मिलने वाला है, सब चीज़ मिलेगा। मैं जिले वाइज टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। पहले तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत जगह काम करना पड़ रहा था। क्लास में भी बहुत कम ही मैं आपको आ पा रहा था। बहुत लोग ये भी शिकायत करते थे कि सर काम छोड़ दीजिए, अगर काम छोड़ते तो फिर रिजल्ट छोड़ना पड़ता। तो अब जाकर संतुष्टि आ चुका है, और बहुत से टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, हर जिले में कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। ये भी नहीं कि आपका टेस्ट के पैसा लिया जाएगा, और आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और सिलेक्शन भी होगा। स्टडी मूड से कैसा रिजल्ट है सर? बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए मेरे कैपेसिटी आप देख रहे हैं 50-60 लोगों का कैपेसिटी है। इससे बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन अगर मैं पेपर कैंसिल कराकर इसको कैपेसिटी को बढ़ाता, हजारों लड़के आते, लेकिन उस समय ये होता कि देखिए आप गलत फायदा उठा रहे हैं।
होता ना। लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है उसके बाद मैं अपना कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो वो लड़के कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं इस काम किया गया है तब कैपेसिटी बढ़ाया जा रहा है। लड़के आकर बोले कि सर अब बढ़ा दीजिए, लड़के खुद बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा 2-3 बैच ही चला था यहाँ से, तो ज़्यादा नहीं लड़के थे, लेकिन ऑनलाइन में मेरे पास बहुत लड़के, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ऑनलाइन में एप्लीकेशन में ही लड़के हैं। और रिजल्ट तो इतना हुआ है कि मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ तो लोग उसका हमारा सर बिहार पुलिस का मसीहा माने जाते हैं। नहीं, मसीहा तो नहीं, एक भाई की तरह मैं हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे दरोगा में पारदर्शिता आया था कुछ अभी तो और भी उसमें भी लाना जरूरी है, वैसे बिहार पुलिस में हो और पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट हो। बस यही है कि गरीब लड़के पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट हो, और मेरे मन में कोई अन्यथा कुछ ऐसा भाव नहीं है कि जो भी हो। आप देख रहे थे मैं अभी इस समय अमित सर के पास था और अमित सर ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते रहें, ये नहीं कि हतोत्साहित होना है। और जिन बच्चों का रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं जो है कि ग्राउंड में जाए। मैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। जय हिंद।